संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार का सार ऐसार बता रहे हैं। साहिब समझाते हुए कहते हैं, तन धरी सुखिया कोई न देखा। जो इस संसार में मनुष्य तन धारण करके आया हुआ है, कहते साहिब कोई शरीरधारी यहां मैंने सुखी नहीं देखा। जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहे तो सबका किया विवेका। साहिब कहते हैं उदय होता है, सूर्य जहां से छिपता है, जहां जा करके पूरी सृष्टि इसमें आ जाती है। साहिब कहते सबको छानबीन करके मैंने देख लिया। यहां पे यहां कोई सुख ही नहीं पाया। क्यों? नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये। काल पुरुष यहां का राजा है, मृत्यु लोक ये देश है। यहां लोग आते हैं, मर मर के जा रहे हैं। प्रश्न पैदा होता है, आने का तो नहीं पता कहां से आए हैं हम। आ गए, सभी माता पिता के यहां आए हैं। शरीर छोड़ के कहां जाएंगे, ये प्रश्न सामने खड़ा है। सभी
मनुष्य प्राणियों के सामने प्रश्न खड़ा है, शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा कहां जाएगी? अपना प्रश्न है, ये दूसरे का नहीं है। इसका जवाब कथाओं करने से, कथा सुनने से नहीं मिलता, बाहरी कर्म कांड के करने से इसका जवाब नहीं मिलता। अंदर का विषय है। बीमारी जहां है, दवाई वहीं जाएगी तो इलाज होगा। बीमारी कहीं है, दवाई कहीं लगाई जा रही है, इलाज कभी नहीं होना, कभी नहीं होना। आत्मा अंदर बैठी है, अंदर से निकल के जाएगी। बीमारी लगी हुई है आत्मा को, महारोग लगा हुआ है इस आत्मा को। जन्म मरण का महारोग इस आत्मा को लगा हुआ है। रोग तो शरीर में छोटा सा भी हो जाता है, हम वैद्य के डॉक्टर के भागते हैं। डॉक्टर जी, वैद्य जी, इलाज कर दो जी, छोटी सी बीमारी है, बुखार है, पेट दर्द है, कोई छोटी मोटी बीमारी है, जल्दी ठीक हो सकती है। ये रोग जन्म मरण का महारोग किसको? सभी को लगा हुआ है। कोई बोल दे, जी मुझे तो नहीं लगा हुआ, तेरे दादाजी कहां गए बता दे, तेरे पिताजी कहां गए बता दे, कहीं लिखा पाया हो कहां गए हैं, कहां मिलेंगे तुम्हें आगे? वो तो नहीं पूछ पाए, ना बता पाए। हम तो जिंदा हैं, आज जिंदा हैं, प्राण चल रहा है, अपने बारे में तो पूछ ले। हम मौत के बाद कहां जाएंगे, ये खुद का प्रश्न है, खुद ने पूछना है, खुद ने हल करना है, खुद ने ही मिलना है। सुनना है, ध्यान से सुनो। बिटिया हमेशा माता पिता के यहां सुखी रहती है, सुरक्षित रहती है, पलती है, बढ़ती है, वही उसका घर है, वो मायका है। ससुराल में कैसा भी कुछ मिल जाए, दुखी होते ही मायके आती है। क्यों? माता पिता बैठे हैं, सारा देने वाले बैठे हैं, उसके अंशी हैं, वह अंश उनका। दुख तकलीफ अपनी बिटिया की माता पिता सुनते हैं, निवारण भी करते हैं। ये आत्मा भी मायके जाना चाहती है। कहां मायका? सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म, वह इसका मायका है, वहां जाना चाहती है आत्मा, परमात्मा से मिलना चाहती है आत्मा। क्यों? धन लेने के लिए। धन तो है बतेरा, घर भरे बहुतों के, तो कोठिया बंगले महल खड़े बहुतों के, तो यहां पे किस लिए मिलना चाहती है परमात्मा से? इस दुखों के संसार से छूटना चाहती है, सुख चाहती है, आनंद चाहती है। आनंद तो आनंद देश में मिलेगा, यहां आनंद नहीं। अपना ढूंढ रही है आत्मा, अपना नहीं मिल रहा इसको। यह संसार संघर्ष, विनाश और मौत का अखाड़ा है। यहां व्यक्तियों, समुदायों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े सदा चलते रहते हैं।
यहां एक की आबादी का महल दूसरे की बर्बादी के मलबे पे खड़ा होता है। जहां सुख ढूंढने जाती है आत्मा, उसी की जड़ में दुख छुपा पाता है। यहां वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष, लूटमार और बीमारी का राज्य है। ऊपर से जो सुखी दिख रहे हैं ये बड़े दुखी हैं। किसी को छेड़कर देख लो, मिलते ही राजी खुशी ठीक ठाक सब बढ़िया, सब चकाचक हो रहा है। चला दो थोड़ी सी बात और घर में सब ठीक है जी, बस ठीक तो नहीं है। दुख भरी कहानियां सुनाएगा वो हमें। क्यों? अंदर जो है वही तो बाहर आएगा। लोटे में जो भरा है सामान, टूटी से वही तो आएगा। हताश हो चुकी आत्मा पीड़ा में है, सहारा चाहती है। फिर सहारों के लिए कहां ढूंढती है? प्रथम घर में, पड़ोस में, देवालयों में, धार्मिक स्थानों पे, तीर्थों में, नदियों में, पहाड़ों पे क्या ढूंढने जाती है? सुख, शांति, तरक्की चाहती है। फिर क्या वहां से सुख शांति मिलती है? क्यों? सुख सागर से सुख मिलेगा, दुखों के सागर में सुख नहीं पाया करता कभी। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। फैसला दे दिया नानक जी महाराज ने। अमरलोक के संत हुए हैं, संत मत के संत गुरु नानक जी महाराज ने यहां का फैसला दे दिया है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखी कौन हो सकता है? सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। जिसने सत्य नाम के भेद को जान लिया है, अंगीकार कर लिया है, अभ्यास शुरू कर दिया सत्य नाम का, वहां सुख शुरू हो जाएगा। सुख कैसा? धन ज्यादा आएगा, महल मकान बन जाएंगे, ये तो उसके पास पहले से ही हैं, ये बहुत खड़े हैं। आत्मिक सुख प्राप्त होने लगेगा, यहीं से शुरू हो जाएगा सुख मिलना। सुख की डोरी आ गई है घर में, उसको पकड़ के सुरती सुख सागर के धाम जाएगी। कहां है वो धाम? कहीं बाहर है क्या? एक बाल्टी, एक लोटा, एक गिलास भर जाए सुख सागर में से, पी ले और हमेशा के लिए सुखी हो जाए, ऐसा है ही नहीं। क्यों नहीं है? सुख और दुख बाहर की वस्तु नहीं है, ये अंदर की वस्तु है। दुख अंदर से हो रहा है, सुख भी अंदर से ही आएगा। सुख भी अंदर से ही आएगा। फिर अंदर कहां से आएगा? अंदर कौन सा तरीका है जहां से आएगा? जैसे दुख अंदर से आ रहा है, दुख आना कम, फिर बंद, फिर सुख आएगा। क्या तरीका सुख है? हम
विचारों से दुखी होते हैं, विचारों से सुखी हो जाते हैं। विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं? अंतःकरण में। अंतःकरण में ही दुख है तो दुख के विचार आ रहे हैं, अंतःकरण में सुख है तो सुख के विचार आ रहे हैं। प्रश्न पैदा होता है ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान के देश में मन रहता है, माया इसकी संगिनी है, आत्मा को ज्ञानवान विवेकी बनने नहीं देता। मोह ममता में इस संसार में लपेट के इसको आवागमन में धक्के देता हुआ लेता हुआ ले जा रहा है इसको। प्राय एक ही बात समझता है मनुष्य, हमारे घट में मन और आत्मा एक ही है। यही बड़ी भारी भूल है। दुश्मन को कोई मित्र बना बैठे, मान बैठे, फायदा करेगा उसका वो दुश्मन, नुकसान करेगा। मन अलग शक्ति है, आत्मा परमात्मा का अंश है, मन काल ब्रह्म का अंश है। मन के पास पांचों विकार हैं, पंजा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पंजा है मन का। इस पंजे के बीच में आत्मा को पकड़ रखा है। जब दुश्मन पहचान में आ जाएगा तो बचाव शुरू हो जाएगा, उपाय शुरू हो जाएगा। हम जाते हैं वैद्य के पास, कहते हैं वैद्य जी बीमारी जड़ से काट दे। पूछेगा अब वैद्य जी श्वास तो हो रहा है, सच बताओ कितने वर्ष पहले जुकाम हुआ था और आपको किस चीज के खाने से हुआ था? हिस्ट्री सीट पूछेगा, टेस्ट होंगे, रिपोर्टें आएंगी। जी मुझे ठंडी लगी थी, बर्फीली चीज खाता था, गर्म के ऊपर ठंडा, ठंडे के ऊपर गर्म, बिना परहेजी बीमारी, जुकाम, हल्का बुखार, बढ़ता बढ़ता टाइफाइड, फिर और बढ़ता गया, श्वास की प्रॉब्लम बन गई, नजला गिरने लग गया, फेफड़े जाम होने लग गए। बता रहा है वो। अब उसका पूछ रहा जी इलाज कर दोगे जड़ से? वैद्य जी कहता है भाई सुन ले बात, परहेज भी है, लगातार दवाई भी खानी पड़ेगी, फिर जड़ से कट जाएगी बीमारी। इस आत्मा की दुख की कहानी सुनेगा डॉक्टर। कौन है वो? अध्यापक है, जानकार है, इलाज बताएगा कि भाई ये कारण है दुख के। क्या कारण है दुख के? हमारे कोई चीज अनुकूल होती जा रही है, हम सुखी महसूस करते हैं। प्रतिकूल आ गई कोई चीज, कोई नातेदार आ जाए, भले घर में बेटे के और बहू के विचार ना मिले मां बाप से, प्रतिकूल हो रहा है, अब दुख आ रहा है। इलाज है कोई इनका? गर्म वचन बोलते हैं माता पिता, खतरा है, बच्चे भड़क न जाएं, अलग न हो जाएं, तमाशा न बना दें, रही सही कुछ जिंदगी बच रही है, ये और दुख में हो जाएगी। क्या करेंगे? समझदारी से काम लेंगे, वहां पे सहन शक्ति बढ़ाएंगे, विवेक बढ़ाएंगे, अनुकूल चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सुख मिलेगा। स्थायी सुख तो नहीं है, फिर भी हमने समझौता किया है, समझौता कभी भी टूट सकता है। स्थायी सुख मिलेगा
प्रभु भक्ति से। क्यों? भक्तों के नाम अमर हैं आज। ध्रुव भगत, प्रहलाद भगत, बहन मीराबाई, सैजोबाई, गणिकाबाई, दयाबाई, कमालीबाई, बहुत हैं। नानक जी महाराज से लेकर के 10 गुरु रखे हैं। साहिब खुद मालिक है। सेठ धर्मदास, पलटू दास, दरियादास, बहुत लंबी लाइन है संतों की। इनके नाम अमर हैं। सत्य नाम अमर है। सत्य नाम की भक्ति करने वाले अमर हो जाते हैं और सत्य नाम की भक्ति से यहां सुख मिलना शुरू हो जाता है आत्मा को। फिर अमर लोक चली जाती है और आवागमन के महादुख से छूट जाती है आत्मा। इतना सा काम है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है करनी। क्यों? मन नहीं करने देगा, मन विरोधी है। तेरा दुश्मन कोई नहीं, तेरा दुश्मन मन। मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। साहिब कहते हैं मनुष्य, तेरा दुश्मन तेरे भीतर बैठा मेरे भाई। 33 कोटि उसी के हैं। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री माया के काया के लगी हुई हैं। ये काया, ये माया ही बैठी है, सीधी हमारे पास बैठी है। ये 5 चोर, 25 प्रकृति, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव खिलाफ हैं आत्मा के। यही बात समझ से परे हमारे। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 13 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, त्रिभी गुण में भाव ए भी सर्वम इदम जगत मोहि तम न अभिजानाति माम एभे परम एवं। हे अर्जुन, तीनों गुणों की, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देवों की भक्ति में सारा संसार मोहित हो रहा है। मुझ अविनाशी की तो कोई भक्ति नहीं करता यहां पर। क्या है श्री कृष्ण भगवान की भक्ति? सुनना है, सुन लो ध्यान से। कथा में नहीं जाना। कथा क्या है? सागर है, डूब जाएंगे हम, किनारे पर रहें। नहाते रहे जल में। श्री गंगा पे घाट हैं, बेल लगी हुई हैं, लोहे की जंजीर हैं। हाथ से पकड़े रहो, गोते लगाओ, डूबने का खतरा नहीं है। आराम से नहा के वापिस आ जाओ। सत्य नाम की डोरी पकड़ लो। इस संसार रूपी सागर में जिसमें हम पड़े हैं, गोते लग रहे हैं, डूबेंगे नहीं, हम बच जाएंगे। श्री गीता में समझाते कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से, अध्याय 4 श्लोक 34 में, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों के शरण में जा, सेवा कर, दंडवत प्रणाम कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस ज्ञान का उपदेश कराएंगे, हूबहू दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। कोई कथा नहीं है इसमें। तत्वदर्शी संत गुरु चाहिए हमें, फिर सारा काम कर देगा। सुनार चाहिए, सुनार की दुकान, सारे सोने के जेवर मिल जाएंगे। सुनार के ने जाकर के पीतल वाले के पास, काशी वाले के पास, लोहे वाले के पास घूमती फिर रही है। पूछती है,
सोने का जेवर मिलेगा? नहीं मिलेगा, वहां तो गई है नहीं अब तक। ये आत्मा भिन्न भिन्न देवों पे भिन्न भिन्न चौखटों में मत्था रगड़ती फिरती है। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आत्मा के दर्शन चाहिए, वहां नहीं मिला करते, वहां है ही नहीं, वहां नहीं है। जहां जो वस्तु है वही मिलेगी। आत्मा अंदर, परमात्मा अंदर, मन अंदर, माया अंदर, चारों शक्ति भीतर बैठी हैं और मन माया आत्मा के विरोधी हैं, परमात्मा से मिलने से रोकते ही हैं सभी के सभी। मिलना परमात्मा से है, बात इतनी सी है। कठिन क्यों हो गई? जहां वस्तु है हम वहां नहीं ढूंढ रहे। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दियावे हाथ, कहीं कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। साहिब कहते वस्तु कहीं दरी ढूंढ कहीं हो रही भाई, वस्तु कैसे मिलेगी? भेदी को ले ले साथ में, वस्तु दिलवा देगा। हमारा चेहरा शरीर के लगा हुआ है, आईना दिखाएगा हमारे चेहरे को हमें। अपना चेहरा अपने शरीर के लगा हुआ है, देख लो ना, हैं? संवरते हैं, सजते हैं, देखते हैं, कई कई बार दिन में देखते हैं हम। आईना बीच में है, ये है शीशा, हमारे मुखड़े को दिखा रहा है। आत्मा अंदर है, परमात्मा अंदर है। वो शीशा जो गुरु जी है, जो भेदी है, वो आएगा अपने ही भीतर, अपने ही अंदर वाली आत्मा को हमें दिखाएगा, प्रत्यक्ष दिखाएगा। मान लो में कुछ नहीं है, पढ़ लो में कुछ नहीं है। जिंदा नाम पोथियों में नहीं हुआ करता, वो नासवान है सभी की सभी। जिंदा नाम मनुष्य के जिंदे शरीर के भीतर रखा है, वहीं से मिलेगा वो। भेदी चाहिए है।